अगर दुनिया में आपको कोई देख ना रहा हो तो क्या आप फिर भी वहीं 1 लाख का फ़ोन खरीदेंगे? वहीं 15 लाख की कार, ब्रांडेड शूज़, एक्सपेंसिव वेकेशन और इंस्टाग्राम पर फोटोज़ नहीं डाल सकते? अगर ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा, अगर रिलेटिव को दिखा नहीं सकते, तो क्या आप फिर भी उसे खरीदेंगे, वो चीज़ करना चाहेंगे? अगर आंसर बदल गया ना, तो शायद हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें उस अटेंशन की ज़रूरत थी जो उस चीज़ के साथ मिलने वाली थी। और भाई आज का सवाल थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या सक्सेसफुल दिखने की ईएमआई भर रहे हैं? सक्सेस की नई डेफिनेशन, एक टाइम था जब सक्सेसफुल होने का मतलब था स्टेबल इनकम, सेविंग, अपना घर, फैमिली, सिक्योर, कम डेबिट। आज सक्सेस दिखता कैसे है? लेटेस्ट फ़ोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन वेकेशन, फैंसी रेस्टोरेंट और सोशल मीडिया पर लिविंग माई बेस्ट लाइफ। लेकिन उस फोटो के पीछे क्या है वो किसी को नहीं दिखता। फ़ोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन और सैलरी आते ही भाई इस महीने थोड़ा टाइट है और क्लियर कर दूं। महंगी चीज़ें खरीदना गलत नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इन्जॉय। प्रॉब्लम प्राइस नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब परचेज़ आपकी ज़रूरत से नहीं, अप्रूवल की ज़रूरत से डिसाइड होने लगे। महंगी चीज़ रखना प्रॉब्लम नहीं है, उसे अफोर्ड किए बिना सिर्फ सक्सेसफुल दिखने के लिए ख़रीदना प्रॉब्लम बन सकता है। ईएमआई ने प्राइस को छोटा कर दिया। अब मार्केटिंग का एक मैजिक देखो, आपसे कोई बोले ये फ़ोन 1,20,000 का है, दिमाग भाई रहने दे, मुझे नहीं लेना अभी। लेकिन वही अगर कोई बोले सिर्फ 4,999 पर मंथ, दिमाग कहेगा अच्छा इतना ही, इतना तो मैनेज हो जाएगा। बस यही गेम हो जाता है। टीवी में, लैपटॉप में, फर्नीचर में, वेकेशन तक में ईएमआई अपने आप में गलत नहीं है। ईएमआई यूज़फुल फाइनेंशियल टूल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईएमआई हमें कई बार प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट से इमोशनली डिस्कनेक्ट करा देती है। एक ईएमआई मैनेजेबल, दूसरी भी मैनेजेबल, तीसरी भी सैलरी आती है और आधी सैलरी पहले से बुक्ड। ईएमआई को सस्ता नहीं करती, बस उसकी कीमत को छोटे छोटे महीनों में बांट देती है। और कई बार हम आज की लाइफस्टाइल के लिए कल की सैलरी पहले से ही खर्च कर चुके होते हैं। कंपैरिजन का सबसे बड़ा मॉल अब सवाल है हमें सडनली कितनी चीज़ें चाहिए और क्यों। एक रीज़न, हम बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी देख रहे हैं, बहुत इंस्टाग्राम, बस सुबह इंस्टाग्राम खोला, फ्रेंड ने नई कार ली, दोपहर में कॉलेज वाला दुबई में, शाम में किसी ने नया आईफोन लिया, रील डाली, रात को एक क्रिएटर बता रहा है कि 5 थिंग यू मस्ट ओन बिफोर 30। भाई 30 तक इंसान को सांस तो लेने दो। पहले कंपैरिजन पड़ोसी से होता था, अब कंपैरिजन पूरी दुनिया, और धीरे धीरे जो चीज़ें कल तक लग्जरी थी आज हमें बेसिक रिक्वायरमेंट लगने लगती हैं। आपका फ़ोन परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन फ्रेंड ने नया मॉडल लिया है, अचानक कैमरा ख़राब लगने लगा, है ना मज़ेदार बात। सोशल मीडिया ने हमारी ज़रूरतें नहीं बढ़ाई, सिर्फ उनसे हमें हर वक्त किसी ऐसे इंसान से मिला दिया जिसके पास हमसे ज़्यादा है। मिडिल क्लास सक्सेस का प्रेशर और मिडिल क्लास के लिए प्रेशर थोड़ा अलग है। हमने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने बचाया, हमसे कहा कि पढ़ लो, अच्छी जॉब लग जाएगी, ज़िंदगी बेहतर होगी। फिर जॉब लगती है, पहले अच्छी सैलरी आती है और अंदर से फीलिंग आती है कि अब मुझे भी दिखना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। पहली कार, लेटेस्ट फ़ोन, बेटर क्लोथ, बिगर हाउस, और हॉनेस्टली इन चीज़ों को ख़रीदने में खुशी है और होनी भी चाहिए। हमें अपनी मेहनत से खरीदी हुई चीज़ों की खुशी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ लाइफस्टाइल भी तुरंत इंक्रीमेंट हो जाए। 40,000 कमाते थे, कुछ नहीं बचता था, 70,000 हुए फिर भी कुछ नहीं बचा, 1 लाख हुए फिर भी मंथ एंड टाइट। क्यों? लेकिन क्योंकि इनकम बढ़ी, लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे भी तेज़ी से बढ़ गई।
सैलरी बढ़ने से आप ऑटोमेटिकली रिच नहीं होते। अगर हर इंक्रीमेंट के साथ आपकी ज़रूरतें भी प्रमोशन ले लें। सबसे इमोशनल परचेज़, और कई बार हम चीज़ नहीं खरीद रहे होते हैं, हम फीलिंग खरीद रहे होते हैं। वो फीलिंग अब लोग मुझे सीरियसली लेंगे और रिलेटिव बोलेंगे, अरे भाई अच्छा हुआ, अच्छा कर रहा है, ये सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। और फ्रेंड के बीच में छोटा फील नहीं होगा, कुछ अचीव किया। और यही मुझे लगता है कि बात पैसे से डीपर हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपकी सेल्फ वर्थ कार के लोगों से आने लगे, फ़ोन के मॉडल से आने लगे, क्लोथ के ब्रांड से आने लगे, तो प्रॉब्लम ये है कि हर साल कोई नया मॉडल आ जाएगा। आज 1 लाख का फ़ोन आपको सक्सेसफुल फील कराता है, कल उसी के पास किसी दूसरे के पास आपको 1.5 लाख का फ़ोन मिलेगा। जो गाड़ी आज आपको सक्सेसफुल फील कराती है, कल किसी नेबर के पास उससे बड़ी कार होगी। ये रेस कहाँ ख़त्म होगी? जिस सक्सेस को बार बार खरीद कर प्रूव करना पड़े, शायद वो सक्सेस नहीं, इनसिक्योरिटी है। लेकिन एंजॉय करना गलत नहीं है। अब इस वीडियो को देखकर ये मत बोलना कि नवनीत बोल रहा है फ़ोन मत खरीदो, बिल्कुल नहीं। अच्छा फ़ोन खरीदो, ड्रीम कार लो, ट्रैवल करो, ब्रांडेड क्लोथ पसंद है बिल्कुल पहनो। लाइफ सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी नहीं है, पैसे कमाना के लिए एक पर्पस, लाइफ एंजॉय करना भी है। सवाल सिर्फ 3 है, क्या मैं जनरली चाहता हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल अफोर्ड कर सकता हूँ, और सबसे डेंजरस, क्या मैं इसे तब भी खरीदूँगा जब किसी को पता ना चले कि मेरे पास ये है। अगर तीनों का आंसर यस है तो एंजॉय इट। लेकिन अगर तीसरे सवाल पर साइलेंस हो जाए, थोड़ा सोच लेना। अपने लिए लग्जरी खरीदना एंजॉयमेंट है, उसके लिए दूसरों के अप्रूवल के लिए खरीदना बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। असली रिच कौन है? आपने रिच की डेफिनेशन भी शायद गलत सीखी। रिच मतलब बड़ी कार, मे बी एक्सपेंसिव फ़ोन, या मे बी लग्जरी वेकेशन, मे बी मेरे लिए रिच का एक और वर्जन है, इमरजेंसी आए और पैनिक ना हो, जॉब चली जाए और अगले महीने EMI देखकर रात की नींद ना उड़े, पेरेंट्स को अगर ज़रूरत पड़े और आप मदद कर सको, बच्चे की फ़ीस आए, क्रेडिट कार्ड लिमिट चेक करनी ना पड़े, और कभी मंडे मॉर्निंग उठकर ये महसूस ना हो कि अगर ये जॉब मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरे पास कुछ महीने का ब्रीथिंग रूम है। भाई ये भी लग्जरी है। और शायद सबसे अंडररेटेड लग्जरी, रिच दिखना आसान है, फाइनेंशियली फ्री महसूस करना नहीं। ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है। तो अगली बार जब कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का मन करे, बिल्कुल खरीदो, लेकिन पेमेंट से पहले 1 सेकेंड फ़ोन नीचे रख के, इंस्टाग्राम बंद रख के, लोगों को भूल जाओ और खुद से एक सवाल करो और पूछो, जिससे आज हमने शुरुआत की थी, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा हो तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदूँगा? अगर आंसर हाँ है तो आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो। गो एंजॉय योर मनी, आपने कमाया है। लेकिन अगर आंसर शायद नहीं, तो हो सकता है आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप वैलिडेशन खरीद रहे हो। और वैलिडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसकी EMI कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि आज एक इंसान को इम्प्रेस करोगे, कल दूसरा मिल जाएगा, परसों तीसरा मिल जाएगा। आज एक चीज़ छोटी लगेगी, कल पूरी ज़िंदगी हम बस सक्सेसफुल दिखने के चक्कर में ही रह जाएंगे, दूसरों की नकल करते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड लोगों की नज़र डिसाइड नहीं करती। आपकी पीस, आपकी सेविंग, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, आपकी फ्रीडम और आपकी खुशी, ये भी सक्सेस है। कार रखो, फ़ोन रखो, ट्रैवल करो, लाइफ एंजॉय करो, बस चीज़ें आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल बनाने के लिए खरीदो। अपनी फाइनेंशियल लाइफ अनकम्फर्टेबल करके, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। अब हॉनेस्टली कमेंट करके बताना, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो आपको चाहिए कम थी, लेकिन दूसरों को दिखाने ज़्यादा थी। मैं हूं नवनीत और यह है फैक्ट आजकल मिडिल क्लास फाइल, हर टॉपिक असली बात। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई हो।
जय हिंद दोस्तों।